नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक कांग्रेस अब बेपर्दा हो रही है चावल देने के लिए। आपको बता दें कि चावल देने पर जो रोक लगाया गया एफसीआई के द्वारा, अब वो पहले से ही निर्धारित था ताकि स्टॉक को बचाया जा सके। इसकी पोल पट्टी भी बीजेपी सांसद ने खोली है, तेजस्वी सूर्या ने। आपको मैं पूरे विस्तार से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये सुन लीजिए। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता। अब देखिए, यहां उन्होंने केंद्र पर षड्यंत्र करने का आरोप लगा दिया है और यह भी ऐलान किया है कि वो 21 जून को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीएम मोदी की व्यवस्था ना हो तभी हम मिल पाएंगे। पीएम मोदी हो सकता है कि दिल्ली से रवाना भी हो सकते हैं कहीं के दौरे के लिए। ऐसे में सिद्धारमैया लगातार केंद्र पर हमलावर हैं और कह रहे हैं केंद्र जानबूझकर हमारे चावल के मुफ्त देने के प्लान को फ्लॉप करना चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार ऐसा कतई नहीं कर रही है। कहा जा रहा है कि मई के महीने में ही जब चुनाव हो रहे थे तब ये बातें तय हो गई थी कि एफसीआई ये बड़ा कार्य करेगा और इस कार्य के तहत चावल के जो स्टॉक हैं वो बचाया जा सके। इसी वजह से ये निर्धारित समय पर ये बातें कही गई है, ये निर्णय लिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। सिद्धारमैया अपने दावे से फेल हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कांग्रेस की जनता देख रही है कांग्रेस को वोट देकर। इसी वजह से सिद्धारमैया कांग्रेस को बचाने के लिए ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सिद्धारमैया इस बार फिर से मुफ्त अनाज के मामले में कर्नाटक में बुरे फंस गए हैं और लोग लगातार तंज कस रहे हैं कि कर्नाटक कांग्रेस अब फेल हो चुकी है अपने चुनावी वादों से। अब जरा सुनिए यहाँ पर बीजेपी किस तरीके से हमलावर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पड़ोसी राज्यों ने भी इनकार कर दिया। एक तगड़ा झटका कर्नाटक कांग्रेस को लगता हुआ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ने मना कर दिया। अब तक कोई जवाब नहीं मिला है चावल देने को लेकर। और इसके साथ सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार तैयार तो हो गई। भूपेश बघेल भी कांग्रेस की सत्ता से ही आते हैं और यहाँ देखिए कांग्रेस की सत्ता ही कांग्रेस की मदद नहीं कर पा रही है। आप जरा सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ ने यह वादा किया है कि हम 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल देंगे। वो सफिशिएंट एक्चुअली नहीं है कर्नाटक को लेकर। कर्नाटक को 2.5 लाख मीट्रिक टन चावल की जरूरत है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस ने क्या वादा किया था, 10 किलो मुफ्त चावल हर गरीबों को देंगे, हर बीपीएल परिवार को देंगे। वहां बीपीएल परिवारों की संख्या अधिक है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल से कुछ भी नहीं होने जाना है। यहाँ पर एक बार फिर से जनता में आक्रोश होगा, जबकि अब बीजेपी ये कह रही है कि आपने प्रत्येक परिवार की खपत के हिसाब से 4-5 किलो भी चावल देंगे तो वो सफिशिएंट होगा। आपने 10 किलो का वादा क्यों किया? आपने चुनाव को जीतने के लिए इतने झूठे वादे क्यों किए? अब फंस गए हैं तो अब मझधार से कांग्रेस को खुद ही निकलना होगा। अब जरा आपको मैं बता दूं क्या क्या कहा जा रहा है, सिद्धारमैया पर किस तरीके से लोग तंज कस रहे हैं। बीजेपी नेता हमलावर। बीजेपी नेता ने कर्नाटक के किसानों से चावल खरीदने की मांग पर मुख्यमंत्री से क्या कहा, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री से कहा कि वरिष्ठ नेता है भाजपा के बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, सिद्धारमैया को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जानबूझकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र सरकार तो पहले से ही 5 किलो मुफ्त चावल दे रही है। देखिए, आपको मैं बता दूं, फ्री राशन जो केंद्र सरकार मुहैया करा रही है ये अभी भी चल रहा है। लगातार इस योजना में कोई विफलता नहीं देखने को मिल रही है। 5 किलो चावल, 5 किलो अनाज मुफ्त मिल रहे हैं गरीबों को। इसी वजह से बीएस येदियुरप्पा ने ये बातें कही है। बसवराज बोम्मई क्या बोल रहे हैं, देखिए। बेकार बहाना बना रहे सिद्धारमैया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि केंद्र अतिरिक्त चावल देने पर राजी नहीं हुआ था, वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और जरा सुनिए दर्शकों, कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी से पूछकर या केंद्र से पूछकर ये वादे नहीं दिए थे, ये दावे नहीं किए थे कर्नाटक के अंदर, और इसी वजह से जनता उन्हें घेर रही है। आगे मैं आपको बता दूं, बसवराज बोम्मई विपक्ष के नेता हो चुके हैं, पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। उन्होंने कहा है कि केंद्र कभी अतिरिक्त चावल देने पर राजी हुआ ही नहीं था।
राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को 5 किलोग्राम अतिरिक्त चावल देने का वादा पूरा करने के लिए इसकी खरीद करना चाहिए। आपके पास दम है, आपके पास हैसियत है, तो आप चावल को खरीदिए। आप अलग अलग राज्यों से चावल की खरीद करिए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब देखिए, फंड के मामले में कांग्रेस पार्टी बुरी गिर रही है। कर्नाटक में फंड 0 है और इसी वजह से कर्नाटक में 10 किलो चावल कर्नाटक कांग्रेस बिल्कुल नहीं दे सकती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां गरीब जनता सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन तेज होगा। भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा मौका मिलते हुए यहां पर, और आपको बता दें कि 24 चुनाव में तगड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को ये मुफ्त चावल तो देकर रहेगा। आगे मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा। लोग 1 ग्राम भी कम अनाज नहीं लेंगे, ये कहा है बसवराज बोम्मई ने। बसवराज बोम्मई ने कह दिया कि लोग 1 किलोग्राम भी कम चावल क्यों लेंगे, आपने 10 किलो का वादा कर दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पर चुनावी वादों से पीछे हटने का गंभीर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी अपने दावे से पीछे हट रही है, चावल को लेकर बेकार बहाने बना रही है। जो कि छत्तीसगढ़ सरकार तैयार हो गई है, लेकिन केवल 1.5 लाख मीट्रिक टन। आगे जरा सुनिए। दक्षिण बेंगलोर से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, एक यंग जनरेशन के नेता, और आपको बता दें युवा नेता है तेजस्वी सूर्या। उन्होंने कर्नाटक में झूठ का पर्दाफाश किया है। देखिए क्या कहा उन्होंने। तेजस्वी सूर्या ने देखिए क्या किया। तेजस्वी सूर्या ने दस्तावेजों की एक श्रृंखला जारी करके सिद्धारमैया के झूठ का पर्दाफाश किया, जहां उन्होंने तथ्य को दिखाया। उसमें क्या दर्शाया गया था कि केंद्र में कृषि जिन्सों पर एक अंतर मंत्रालयी समिति ने खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत राज्यों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद करने के संबंध में 2 मई को एक चर्चा की शुरुआत की थी, ताकि देश भर में कीमतों की अस्थिरता बनाए रखने के लिए पर्याप्त स्टॉक रखा जा सके। और तदनुसार 8 जून को एक निर्णय लिया जाता है। सूर्या ने चुटकी लेते हुए कहा, ये तो स्पष्ट है कि OMSS की समीक्षा पर कर्नाटक चुनाव से पहले शुरू हो गई थी। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया बीजेपी हमलावर इसलिए है क्योंकि पहले ही इस चर्चा की शुरुआत हो गई थी कि हम चावल मुफ्त में बंद कर रहे हैं, स्टॉक को बचाना है हमें। ना तो प्रधानमंत्री मोदी और न ही भाजपा ने उस समय सपना आया था कि कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता में आएगी तो उन्हें अपनी योजना को विफल करने की जरूरत है। ये कहा है तेजस्वी सूर्या ने कि ना प्रधानमंत्री को सपना आया, ना बीजेपी को कि कर्नाटक कांग्रेस की सफलता को विफल करना है। ऐसा कोई प्लान हमारा नहीं था। इसमें समीक्षा बैठक पहले हुई थी जब वहां पर कांग्रेस की सत्ता नहीं आई थी। तो यानी कि यहाँ पर बात साफ हो गई है, कर्नाटक कांग्रेस यहां बुरी फंसी। बहुत तगड़ा झटका सिद्धारमैया को तेलंगाना आंध्र प्रदेश ने मना कर दिया। अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। केवल छत्तीसगढ़ अभी मदद करने को तैयार, वो भी छत्तीसगढ़ का। इन्हें चावल की बिक्री का जो मूल्य है वो महंगा लग रहा है। ये सिद्धारमैया ने कहा है कि हमें छत्तीसगढ़ सरकार से जो तय बातें हुई है, जो तय धनराशि है, वो काफी महंगी है। FCI के स्टॉक के मद्देनजर अगर हम तुलना करते हैं तो छत्तीसगढ़ का चावल हमें महंगा पड़ेगा। उतने हमारी कुव्वत नहीं है और ना उतनी हमारी कैपेसिटी है। यानी कि इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनकी क्षमता चावल देने की नहीं है, लेकिन फिर भी गरीबों से ये झूठे वादे कांग्रेस को बेपर्दा कर रही है। अब खरीद की तलाश कांग्रेस पार्टी कर रही है कि अब कहां से चावल खरीदी जाए। आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से कर्नाटक कांग्रेस ने चावल खरीदने की तैयारी कर ली है। देखते हैं कौन कौन से प्रदेश यहां पर मददगार साबित होते हैं। फिलहाल तो यहां पर 2 राज्य यहां पर नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। यहां पर केवल छत्तीसगढ़ सरकार तैयार है मदद करने को, वो भी चावल इन्हें महंगा लग रहा है। बीजेपी सांसदों का हमला कि यहां सपना नहीं आया था, केवल अपने चुनावी वादों से कर्नाटक कांग्रेस पीछे हट रही है। इसी वजह से कर्नाटक कांग्रेस झूठ फैला रही है, भ्रम फैला रही है। तो पूरे विस्तार से मैंने आपको बता दिया, निराशा वहां बढ़ रही है सरकार के भीतर। लोग वहां सरकार के प्रति अपना विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। देखते हैं अब कर्नाटक कांग्रेस इसका क्या सॉल्यूशन निकालती है। तो बने रहिए, आपकी जो भी राय हो सिद्धारमैया की बात को लेकर 21 जून को प्रधानमंत्री से मिलने वाले, देखते हैं क्या मुलाकात होती है और आगे किस तरीके से चावल की बिक्री पर इनके कामों में सुधार होता है। बहुत शुक्रिया।